राजा मोरध्वज की पवित्र पावन कथा। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, कन्हैया मेरे साथ रहे, इसीलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर को पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाले थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो कभी खाली हाथ और बिना भोजन के जाने ही नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ द्वार पर आए हैं। ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़कर द्वार पर आ गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब ही स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा, आप जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से इसका कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है? आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम बस देखते जाओ और शांत रहो। राजा तीनों को ससम्मान अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से निवाला उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। उसका नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का परम भक्त था। उसने भी अपने प्राणों को हंसते हंसते दे दिया, परंतु उफ तक नहीं की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाईं। इस पर भगवान गुस्सा हो गए।
कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान अब रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी उनके चरणों में गिरकर रुकने की मन्नतें करने लगे। अर्जुन को अब एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वे स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा, आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठे जा रहे हो। प्रभु, ये उचित नहीं है। मुझे माफ कर दो और अपने भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो पहले ही मर चुका है, अब इसका क्या मतलब है। फिर भी साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में वहां एक बड़ा चमत्कार हुआ। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। पूरे दरबार में वासुदेव की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर और अपनी भक्ति को सार्थक जानकर राजा मोरध्वज और महारानी की आंखें भर आईं और वे दोनों भगवान के चरणों में गिरकर बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने उन दोनों से मनचाहा वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान, बस आप हमें एक ही वर दो। अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा आप कभी ना लेना जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और पुत्र सहित पूरे परिवार को मोक्ष प्रदान किया और उनके राज्य का भी कल्याण किया। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की जय, मोरध्वज की जय। राजा मोरध्वज की ये सुंदर कहानी सुनकर आपकी आंखों में अवश्य ही आंसू आ गए होंगे। भक्तगणों, प्रभु के चमत्कार की ऐसे ही सुंदर और सुसज्जित कथाएं पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।